नमस्कार। इग्नोरेंस और हिपोक्रेसी के बीच झूलती जिंदगी और हे राम और हाय राम के बीच फंसा हुआ समाज, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बीच काम से आंखें चुराती संस्कृति। लेकिन इन सब पर बेहतर नजर और बेहतर समझ रखने वाले डॉक्टर प्रकाश कोठारी इस समय हमारे साथ हैं। डॉक्टर कोठारी की बुक इरोटिका द आर्ट ऑफ लविंग अभी रिलीज हुई है। डॉक्टर कोठारी, आपका चक्रव्यूह में स्वागत है। थैंक यू सर, आम आदमी तो आर्ट ऑफ लिविंग की मशक्कत में जूझ रहा है, आप उसे बहुत आगे आर्ट ऑफ लविंग पर ले जा रहे हैं। हाँ जी, देखिए ऐसा है विजय जी कि आर्ट ऑफ लविंग हकीकत में है क्या? आर्ट ऑफ लिविंग इज रियली आर्ट ऑफ लविंग एंड आर्ट ऑफ लिविंग कैनॉट एग्जिस्ट अनलेस लव इज एट इट्स बेस। सो आर्ट ऑफ लविंग इज रियली एन आर्ट ऑफ लिविंग ओनली। कुंभ चल रहा है हरिद्वार में जी, और हमारे जो साधु संत हैं जी, वो सब मोक्ष के लिए वहां पर लोगों को ले जा रहे हैं और लाखों लोग गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। तो ये मोक्ष का जो रास्ता है उसके बीच में आप ये काम की बातें करके राम राम, कुछ इस जन्म में गड़बड़ तो नहीं होगा? मेरे को साधु संत नाराज तो नहीं? देखिएगा, आप हिंदू संस्कृति पर नजर कीजिएगा साहब, बड़ा अच्छा बताया है कि धर्म, अर्थ, काम और बाद में मोक्ष, माने काम के बाद मोक्ष का स्तंभ आता है। और कहीं भी मैं आपको दूसरा भी बताऊं, आप अपनी जो धर्म पुस्तक है गीता, उस पर नजर कीजिएगा, क्या खूब लिखा है, प्रजनन चास्मि कंदर्प। माने श्री कृष्ण 8वें अध्याय में कहते हैं कि आई एम ओमनी प्रेजेंट, मैं सर्वव्यापी हूं और आदमी के अंदर मैं काम के रूप में प्रकट हो रहा हूं। आप मुसलमानों की किताब, धर्म की जो किताब है कुरान शरीफ, बहुत अच्छी किताब है, उसमें क्या खूब लिखा है कि आदमी औरत का लिबास है और औरत आदमी का लिबास है। मैं आपको ये बात छोड़िएगा, और आप अपने जो मंदिर हैं, खजुराहो, बेलूर, मोढेरा, कहीं के भी मंदिर ले लीजिए, वहां पर आप देखेंगे कि हर जगह उसके एक्सटर्नल एस्पेक्ट के ऊपर आप इरोटिक माने काम शिल्प नजर आएंगे, स्कल्प है। वजह उसकी ये है कि उस वक्त तो एनडीटीवी मौजूद नहीं था न तो रेडियो मौजूद था, तो सेक्स एजुकेशन दिया कैसे जाए? लोग मंदिर के अंदर उस वक्त हमेशा जाते थे, तो ये भी एक सेक्स एजुकेशन का माध्यम था। जो मेरे धर्मगुरु हैं, सो कॉल, जो जिनको हम लोग मानते हैं, बाबा लोग हैं, वो सब सेलिब्रेशन पर जोर देते हैं। आप सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य का संस्कृत शब्दार्थ है, ब्रह्म माने आत्मा और चर्य माने शोध, माने आत्मा की शोध, शुद्धि। दूसरा उसका अर्थ है ब्रह्म माने वेदा और चर्य माने उसका अभ्यास, माने वेदों का अभ्यास। और हकीकत के अंदर आप, मैं खुद जैन हूं, जैनों के अंदर ब्रह्मचर्य में सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला सोपान जो है वो शादी माना गया है। उसमें 2 तरह के उन्होंने बताए गए हैं। तो अनुव्रत के अंदर उन्होंने कंसेप्ट दिया है स्वदारा संतोष, माने खुद की पत्नी से संतोष। मैं ये क्लियर कर रहा हूं, वो ब्रह्मचर्य का मतलब है। और दूसरा जो आपने बताया कि भाई लोग भटक जाएंगे, विजय साहब, अगर मुझे पूछा जाए तो सब जगह यही बताया है कि ये सेक्स की बातें या काम विषयक बातें वो अधर्म नहीं है, पाप नहीं है, हीनता भी नहीं है। हकीकत में सही देखा जाए तो ये संसार की आधारशिला है। तो फिर जो लोग हमारी जो संस्कृति के झंडा लेकर चल रहे हैं, बड़े बड़े लोग हैं जिनको हम लोग नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, लाखों लोग उनसे जुड़ते हैं जी, वो क्या भरमा रहे हैं? क्या वो भ्रम पैदा कर रहे हैं? उसमें ऐसा है साहब कि बड़े लोग बड़े रहते हैं, लेकिन मैं एक सेक्स का विशेषज्ञ हूं। अगर मैं सेक्स की बातें करूं तो आपको मानना चाहिए, और अगर मैं योग की बात करूं और आप मानो तो कसूर आपका रहेगा, मेरा नहीं। माने धर्म गुरु हो तो धर्म की बातें करें तो हम लोग मान सकते हैं,
लेकिन वो सेक्स की बातें करे तो उनको क्या पता। नहीं, लेकिन जैसे बाबा रामदेव है, बहुत बड़े योग गुरु माने जाते हैं, जी, वो कहते हैं कि आप जो है ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं सोसाइटी को। वो योग सिखाते हैं, आप भोग सिखाते हैं, तो वो कह रहे हैं इससे तो बहुत गड़बड़ हो रही है। योग से तो जो आत्मा परमात्मा दोनों की शुद्धि होती है, मिलन होता है, और भोग से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। देखिएगा, भोग से नीचे की तरफ आप जा रहे हो वो कहीं लिखा नहीं गया है। योग का मतलब क्या है? हकीकत में मिलन। योग तो मिलन होता है। योग का मतलब है मिलन, जुड़ना, लगना, जुड़ना। लगना का मतलब क्या है? स्पर्श के साथ मिलन। आपकी जो ये किताब है एरोटिका जी, इसमें भी आपके पास जो कलेक्शन है जी, कई शताब्दी पुराना है, कई जी, हजार साल पुराना है जी, तो वो भी ये क्या प्रूव करने की कोशिश है कि हमारा जो काम का जो हिस्सा है, जी। सेक्स का जो एटीट्यूड है, वो शताब्दियों पुराना है और हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, ये एक संस्कृति है, ये विकृति नहीं है। माने ये चीज पहले भी थी, पुराना सालों साल अरसे से ये चीज है, और इसमें कोई बुरी चीज नहीं है। कुछ कुछ स्टेच्यूज तो करीबन 7,500 साल पुराने हैं। वो शायद दुनिया के कोई म्यूजियम में इस तरह की चीजें नहीं होगी। कम से कम 15 चीजें तो ऐसी होगी कि वो फर्स्ट सेंचुरी बीसी माने 2000 साल मूर्तियों को बनाने वाले लोगों के हाथ तो नहीं काट दिए थे कुछ संस्कृति के ठेकेदारों ने? नहीं साहब, या नहीं, तोड़फोड़ करके उनका पूरा जो नहीं, ये मैंने बताया ना, ये एक संसार की आधारशिला है और वो एक आम चीज है। इनफैक्ट इससे ये आदमी को मालूमात होती है कि ये चीज पहले भी थी और अभी भी ये चीज है। और कहा कि अब भी इग्नोरेंस और हिपोक्रेसी दोनों मौजूद है हमारी सोसाइटी में। इग्नोरेंस और हिपोक्रेसी दोनों मौजूद है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बदलाव काफी आ चुका है। और ये सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में है। लेकिन हम तो सेक्स एजुकेशन के नाम से ही भड़कने लगते हैं हमारी सोसाइटी में। मुझे याद है कि आपने 94 में शायद, जी, जब प्रेसिडेंट SD शर्मा होते थे, शंकर दयाल शर्मा, तब आपने ड्राफ्ट बनाकर भेजा था। जी, उस ड्राफ्ट पर शायद अभी तक कुछ नहीं हुआ। और तो मुझे याद नहीं पूरी गवर्नमेंट बदल गई तो लेकिन उसके बाद भी बहुत गवर्नमेंट्स आई हैं और बहुत सारा डिस्कशन हमारे यहाँ सेक्स एजुकेशन पे हुआ है। और मुझे पता नहीं कि आपका पॉलिटिकल लीडर्स के साथ क्या एक्सपीरियंस है कि वो आपसे चुपके मिलते हैं, खुलेआम मिलते हैं, या खुलेआम चर्चा करने को तैयार होते हैं? Look, there is only one thing which is common between politics and sex is there is tendency to conceal. उसके अलावा और कुछ नहीं है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन ये चीजें अगर हम से फॉर एग्जाम्पल, आज हमारे देश की अहम समस्या क्या है? तो भाई बढ़ती हुई जनसंख्या, पॉपुलेशन और HIV एड्स की बीमारी। लेकिन उससे किस तरह से हम रोक सकते हैं? अगर सेक्स एजुकेशन दिया जाए, वो भी समझो कि वात्सायन ने कहा था कि प्राग यौवने, माने यौवन आने के पहले माने प्री एडोलेसेंट उम्र में अगर दिया जाए तो हम लोग ये तकलीफें रोक सकते हैं। तो उसको रोकने का एकमात्र उपाय है सेक्स एजुकेशन, और वो भी अगर पहले दिया जाए, समझो कि 12, 13, 14 की उम्र में, तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि देश के लिए भी फायदेमंद होगा, क्योंकि इट विल बी कॉस्ट इफेक्टिव। और 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, माने देश का 1/3 पॉपुलेशन जो हमारे विद इन दिस एज ग्रुप, तो माने ये कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा। पहले सेक्सोलॉजिस्ट हैं जिनके मूंछें बड़ी बड़ी नहीं है, उसके बिना ताकत आती है क्या? मर्दाना ताकत? देखिएगा, ताकत 2 कान के बीच में रहती है, दिमाग 2 कान के बीच में नहीं रहती है। सारे पोस्टर्स, होर्डिंग्स पे हमने देखा कि जितने सेक्सोलॉजिस्ट हैं देश के, जी, वो बड़ी बड़ी मूंछों वाले हैं। मूंछें वाले मैंने देखे नहीं है, लेकिन होर्डिंग्स पे सबकी मूंछें बहुत बड़ी बड़ी होती। आपकी बात सही है, मैंने भी ऐसे एक जमाने में ऐसे देखे थे। लेकिन अगर मुझे पूछा जाए कि सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन या मिथ क्या हो सकता है, अ सेक्सोलॉजिस्ट कैन बी अ हाईली प्रोफेशनल पर्सन, could be a biggest sexual myth। माने एक सेक्सोलॉजिस्ट का मतलब ये होता है कि सेक्सोलॉजिस्ट हमेशा बहुत ही कारगर और बहुत होशियार आदमी है और किसी भी तरह की बीमारी का वो हल निकाल सकता है। वो सबसे बड़ी गलत मेरे ख्याल से। फिर मैं बाबा का जिक्र करूंगा, बाबा रामदेव का। जी, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, इसलिए मैं उसका जिक्र करना चाह रहा हूँ आपको कि
उन्होंने कहा कि HIV की प्रॉब्लम और जितनी सेक्सुअल डिजीजेस की प्रॉब्लम है उसका एक बड़ा कारण है होमोसेक्सुअलिटी। जी, कि जो होमोसेक्सुअलिटी का कैंपेन चल रहा है देश भर में इस समय, गे कैंपेन चल रहा है, ये सब बहुत गड़बड़ कर रहा है और इससे भी जो HIV और जो दूसरी परेशानियां वो बढ़ रही है। ये गलतफहमी है जो दूर की जाए। होमोसेक्सुअलिटी पहले भी थी, अभी भी है और बाद में भी रहने वाली है। मुझे पूछा जाए तो एक होमोसेक्सुअल अपनी तरह अगर संतुष्टि कर लेता है तो उससे वो कहीं बेहतर है कि शादी करके किसी दूसरी की जिंदगी बर्बाद करे और खुद की भी जिंदगी बर्बाद करे। आप समझे? और मैंने ये होमोसेक्सुअलिटी से कोई HIV डिजीज, देखिएगा, कहता गया है कि ये डिसीज नहीं है, ये बीमारी नहीं है, ये जेनेटिक है। माने मुझे चाय पसंद है, आपको कॉफी पसंद है, क्यों किसी को पसंद है वो पता नहीं है। माने ये कोई बीमारी नहीं है, उसके लिए उसका कोई इलाज नहीं है, उसमें वो व्यक्ति का कोई कसूर नहीं है, वो पैदाइश ही ऐसी चीज। इफ यू लुक एट टुडेज थिंग, इट इज कंसिडर्ड एज जेनेटिक। यही चीज वराह मिहिर ने आज से 6वीं सदी में बताया था कि अगर एक होमोसेक्सुअल, अंग्रेजी में कहा है कि इफ होमोसेक्सुअल इज सेटिस्फाइंग हिज रिलेशनशिप in a positive way, he is better off than not satisfying at all or being a destructive heterosexual one. और homosexuality की जो चीज थी कि भाई हकीकत के अंदर वराह मीर साहब ने ऐसा कहा कि एक व्यक्ति अगर पैदाइश ही उसी तरह से होता है, उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। आजकल इमरजेंसी पिल्स का बहुत ऐड आ रहा है कि जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है हमारे जो कुंवारे बच्चों में, बच्चियों में, उसके बाद इमरजेंसी पिल का इस्तेमाल बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग इसके खिलाफ भी चल रहे हैं। आप एज ए डॉक्टर, एज ए क्लिनिकल डॉक्टर, एज ए क्लिनिकल एक्सपर्ट क्या एडवाइस करते हैं कि इमरजेंसी पिल्स को लेकर? देखिए, इमरजेंसी पिल्स इमरजेंसी में ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ज्यादातर मुझे पूछा जाए तो बेहतरीन चीज ये रहेगी कि व्यक्ति कॉन्डोम या निरोध का इस्तेमाल करें ताकि गर्मी परमा की और एड्स की बीमारी भी न हो और अनिच्छनीय गर्भावस्था भी न हो। लेकिन बाय चांस समझो कोई कॉन्डोम या निरोध कुछ अनप्रोटेक्टेड हो गया, कहीं वो टेयर हो गया, कोई ऐसी कोई बात हो गई, तो आप जरूर 48 आवर्स या 72 आवर्स या जितने जल्दी ले सको, अगर आप ये गोली इमरजेंसी पिल्स अगर आप ले लो तो काफी प्रोटेक्शन आपको मिल सकता है। बट वुड यू अलाउ इट विदाउट प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर? आइडियली वन शुड take under the advice of the doctors, but it is freely available among the routine chemist shops also. लेकिन ये अगर किसी को ऐसा हो गया है कि कहीं किसी ने रेप कर दिया, ऐसी जब सिचुएशन आती है तो आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हो ये इमरजेंसी पिल्स और आप उससे बच भी सकते हैं। एक और पिल का जिक्र सब डॉक्टर करते हैं, ब्लू पिल का, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि जो ब्लू पिल्स की बात होती है कि ताकत के लिए, मर्दों की ताकत, माने जो आप ब्लू पिल्स माने जो आप कहते हैं जो जनरल टॉनिक की बात कर रहे हैं, टॉनिक की बात, हकीकत के अंदर ऐसी कोई टॉनिक नहीं है कि जो किसी को फायदा कर सके। अगर कोई सबकी दुकान बंद करवाने के इरादे से तो नहीं? हाँ, नहीं ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन अगर माने कोई दवाई या गोली या इंजेक्शन, कोई दवाई या गोली दे रहे हैं तो हकीकत में वो दवाई और गोली काम नहीं करती, लेकिन उसके ऊपर का जो चित्र होता है, जैसे सांड और घोड़े का चित्र होता है, वो काम करता है। अगर कोई इंजेक्शन दे दिया तो वो इंजेक्शन की दवाई काम नहीं करती, लेकिन वो सुई भोंकने की असर काम करती है हकीकत के अंदर। जी, तो मुझे पूछा जाए तो एक ही सेंटेंस आपको कहूंगा, इट इज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द डेस्परेट बाय द इग्नोरेंट। सेक्सोलॉजी की एक और ब्रांच आजकल एंड्रोलॉजी पर बहुत चर्चा होती है। हम कैसे देखते हैं, आप कैसे देखते हैं कि सेक्सोलॉजी और एंड्रोलॉजी की, जब सेक्सोलॉजी में जब आप कहते हैं कि दो कानों के बीच आप सेक्स को रखते हैं, मतलब थ्रू हियर,
जी। तो फिर क्या आपको लगता है कि एंड्रोलॉजी की जरूरत है? एंड्रोलॉजी जो चीज है वो खास करके हार्मोन से रिलेटेड होती है। समझो एक आदमी को कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसको कुछ अंडकोश बराबर काम नहीं कर सकते हैं, या उसकी उम्र कुछ 70 साल की वो हो गई, तो अगर उसका हार्मोन का लेवल लो हो और उसके जनरल कंडीशन हार्मोन डेफिशिएंसी बताती हो, तो आप सिंथेटिक हार्मोन्स का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन वो करने के पहले हमें ये देखना चाहिए कि उनका प्रोस्टेट बराबर है कि नहीं। पीएसए टेस्ट अगर वो नॉर्मल हो तो आप दे सकते हो। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है कि डाइट, जिसको आप उड़द की दाल कहते हैं जी, उसके अंदर हार्मोन्स काफी अच्छे रहते हैं। जैसे एक जमाने में उड़द पाक दिया करते थे, या तो उड़द की दाल उसको लहसुन का वघार दे के लोगों को खाने को देते हैं, उसमें हार्मोन काफी ज्यादा रहते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो बात करते हैं कि 60 साल के हो गए हैं, 70 साल के हो गए हैं, तो पूछते हैं कि ना उम्र की सीमा हो ना प्यार का बंधन। तो आपको लगता है कि उम्र की सीमा कहीं पर आकर रोकती है प्यार करने? देखिएगा विजय साहब, सेक्स हैज नो एक्सपायरी डेट। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो आदमी के अंदर थोड़ा बदलाव जरूर होता है कि भाई यहाँ से चौपाटी तक, यहाँ से सामने तक दौड़ के जाना है। असत्य, हाँ, थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है, लेकिन फिर भी वो दौड़ नहीं सकता है, लेकिन वो मरने के आखिरी दम तक वो चल सकता है। माने अगर एक व्यक्ति चाहे, एक जवान चाहे कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, तो वो बूढ़ा बन जाता है, और एक बूढ़ा भी चाहे कि मैं जवान हूं, तो वो जवान बन जाता है। सेक्स को कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। अगर आदमी चाहे तो मरने के आखिरी दम तक हम बिस्तरी कर सकते हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि मोहब्बत की आखिरी मंजिल हम बिस्तरी हो सकती है, लेकिन हम बिस्तरी की आखिरी मंजिल मोहब्बत होना जरूरी है। एक थोड़ा मिसाल कहूँ, जहाँ मेरी और आपकी दोनों की धर्मपत्नी यहाँ पर नहीं है, तो मैं एक शेयर करना चाहूंगा कि लेकिन दोनों देख भी रहे होंगे। हाँ जी, शायद। लेकिन आदमी, पुरुष प्यार देता है सेक्स पाने के लिए जी, और स्त्री सेक्स देती है प्यार पाने के लिए। बहुत खूब। वो ये सेंटेंस कोई चेंज नहीं कर सकता है, तो आप, ये एक हकीकत। चलिए, आपसे बहुत बहुत अच्छा लगा बात करके। लेकिन आप ये तो मानते हैं कि सेलिब्रेशन की बजाय हम सेलिब्रेशन पर चलें तो अच्छा रहेगा? क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपकी किताब के लिए भी। थैंक यू, धन्यवाद।